हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आज मैं आपको कक्षा 2 हिंदी विषय में पाठ 1 कराऊंगी, जिसका शीर्षक है जन्म दिवस। यह एक कविता है। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा जन्म दिवस यानी कि जन्मदिन आता है तो हमारा कितना मन खुश होता है, मम्मी पापा भैया दीदी कितने खुश होते हैं, हम क्या करते हैं और हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं और उस दिन का पूरा विवरण इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। तो जब भी हम बच्चों को देखिए सेकंड क्लास से ही जब भी हम बच्चों को कविताएं कराएं तो उनका अर्थ ज़रूर समझाएं। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारी बातों का बच्चों के मन पे बहुत असर होता है। तो जब हम उन्हें पढ़ाएं तो इस कविता का अर्थ भी ज़रूर समझाएं, या कोई हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो इससे जो उनके संस्कार बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जन्म दिवस। ठीक वर्ष भर बाद हमारा जन्म दिवस जब आता है। वर्ष यानी 1 साल। वर्ष मीन्स होता है साल। ठीक वर्ष भर बाद हमारा जन्म दिवस जब आता है, जब हमारा 1 साल के बाद जन्मदिन आता है, पापा मम्मी दीदी भैया सबको ही हर्ष आता है। तो यहाँ हमें बच्चों को इसका मीनिंग भी बताना बहुत ज़रूरी है। हर्षाता का मतलब है खुशी देना, उनको वो इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं उस दिन। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसके दीदी भैया मम्मी पापा सभी बहुत खुश होते हैं। केक काटता खुशी खुशी में सभी दोस्त घर आते हैं। देखिए यहाँ है पे बिंदी लगाई हुई है, तो जब सभी दोस्तों के लिए है इसलिए यहाँ पे ह पे जो बिंदी लगी हुई है। या बच्चों को जब आप कराएं तो ये उन्हें ऐसे छोटी छोटी बातें भी बताएं कि जब वाक्य बहुवचन में आता है तो ह के यहाँ बिंदी लगती है, तो इसलिए यहाँ पे सभी दोस्तों का जिक्र हुआ है तो ह पे बिंदी लगी है। जमकर होती धमा चौकड़ी यानी मौज मस्ती। जी भर धूम मचाते हैं। जी भर का मतलब है मन भर के। जब हम कोई काम जितना हमारा मन करे उतना करते हैं तो उसे जी भर बोलते हैं। जी भर धूम मचाते हैं। मुझे गिफ्ट के पैकेट मिलते। जब हमारा जन्मदिन होता है तो हमें उपहार मिलते हैं, गिफ्ट बोला जाता है। गिफ्ट का मतलब है उपहार हिंदी में, क्योंकि जब हम बच्चों को ये साथ साथ करा देंगे तो जब बच्चे शब्द अर्थ करेंगे तो उनको वे याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए जब हम ये कविता कराएं तो उसी के साथ ही उनका अर्थ समझाते जाएं। चाट पकौड़ी सब खाते हैं, समय बीतता जल्दी जल्दी, हंसी खुशी सब घर जाते हैं। फिर से यहाँ है पे बिंदी लगी हुई है, तो इसका मतलब है चाट पकौड़ी खाते हैं और जिस टाइम में हमारा मन खुश होता है, हम इंजॉय करते हैं, वो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। और अगर हमारे बच्चे किसी के जन्मदिन पे जाते हैं या हम किसी को बुलाते हैं तो वहाँ जो मौज मस्ती करते हैं, इससे हंसी खुशी सब वापस अपने घर जाते हैं। तो ये डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी की कविता है। तो जब कविता कराएं तो बच्चों को कवि का नाम ज़रूर बताएं, चाहे ज़रूरी हो, चाहे सिलेबस में ये नहीं कि जो क्वेश्चन या प्रश्न उत्तर हैं उन्हीं को याद कराएं। तो ये छोटी छोटी बातें पेरेंट्स को ही ध्यान रखनी चाहिए कि वो घर पे जब प्रैक्टिस कराएं तो अपने बच्चों को ये छोटी छोटी बातें भी सिखाएं। देखिए इससे क्या सीखा, मिलजुल कर हमें खुशी बांटनी चाहिए और आपस में प्रेम करना चाहिए, आपसी प्रेम। बच्चों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आई होप ये कविता आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा कि हमें किस तरह से बच्चों को कविताएं याद करानी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसका नाम है स्माइल विद पूनम। वहाँ पे आपको मिलेंगे मेकअप, DIYs, प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड ब्लॉग्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।